श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसे रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं आपके लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ नाइट ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ। तो फायर एंड अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है, उसी के साथ साथ लियो, एरीज एंड टॉरस इन साइन की एनर्जी भी आप लोगों के साथ में है। बात करूं मैं लव और रिलेशन की, तो रिलेशन में कुछ झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी हो सकता है और आप उसमें से फर्म डिसीजन लेने की सोच रहे हो और अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा तैयार कर रहे हो किसी चीज को लेके। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन है जो बाकी लोगों की वजह से भी हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से हो सकता है सोसाइटी की वजह से प्रेशर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से भी हो सकता है। आप फर्मली यहाँ पे खड़े हो और आप खुद के ऊपर में आपका जो बिलीफ है वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। स्ट्रांग डिसीजन किसी चीज को लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। और वो जो स्ट्रांगनेस है, वो जो फीलिंग है अपने आप को साबित करने की बोल सकते हैं, या फिर अपने डिसीजन पे अड़िग रहने की। और उसके साथ साथ आपको पता है कि ये जो आपका डिसीजन है वो सही ही है, बस बाकी लोग जो है आपके अगेंस्ट में यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। कोई भी कार्य करते वक्त, कोई भी डिसीजन लेते वक्त आजू बाजू में आप किसके साथ में डील कर रहे हो, कौन लोग हैं आपके आजू बाजू में, उसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा इस टाइम पे। नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी भी आपके साथ है, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। विल पावर आपकी बढ़ते हुए नजर आ रही है, आपके चीजों में इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रही है, एक एफिशिएंट वे से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा मोर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो आपकी फैमिली को लेके, आपके पार्टनर को लेके। वही मैंने बोला ना कि कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसा डिसीजन या फिर आपकी लाइफ में इंसिडेंस ऐसा चल रहा है कि जिसको लेके आपको पता है कि आप करेक्ट हो, आप जो डिसीजन ले रहे हो वो करेक्ट ही है और उसके लिए आप फर्मली खड़े हो। स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी बढ़ते हुए नजर आ रही है यहाँ पे, प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी क्वालिटीज आप में आते हुए नजर आ रही है। एक जिसको बोलते हैं ना डिटर्मिनेशन किसी चीज को लेके, या फिर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होके काम करना, और आपको पता है कि वही चीज पेशेंस के साथ में आप हैंडल कर रहे हो। तो ये सारी क्वालिटीज मुझे आपकी तरफ में आती हुई नजर आ रही है। बात करूं मैं सिंगल्स की या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो आप लोगों को यहाँ पे ये गाइडेंस है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपके राइट पार्टनर के लिए। और आने वाले टाइम में अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हो और एक जिसको बोलते हैं ना, एक टाइम पीरियड जो क्रॉस हो जाता है, तो आपको खुद पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप लाइफ में चाहते क्या हो और वैसे पार्टनर को आप अट्रैक्ट करोगे आपके तरफ में। और थोड़ा टाइम जाने के बाद में वो आते हुए भी आपके पास में नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ये आप लोगों के लिए अभी का गाइडेंस है। आगे देखते हैं आपके करियर, जॉब के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, बैलेंस एंड कंपोजर की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि आपके करियर में और पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है। ओके, एक यहाँ पे जो भी अभी चल रहा है या फिर अभी जो भी कार्य आप कर रहे हो आपके जॉब में, रूटीन लाइफ में, करियर में,
तो उसको वैसे ही कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इन चीजों का ख्याल रखिए कि आपकी पर्सनल लाइफ की जितनी भी अफेक्ट चीजें हैं उसका अफेक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे ना हो, और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीजें आपकी चल रही है उसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ में ना हो। तो यहाँ पे आपको इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा, आपके थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस ये सारे एक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, और फिर उसकी वजह से इमोशनली आप प्रेशर लेके अनस्टेबलाइज होके आपके जो उसका जो इम्पैक्ट है आपके करियर में और आपकी जॉब में ना हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कामली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा आपको। उसके साथ साथ आपका जो माइंड है और आपका हार्ट है, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मेडिटेट करने की जरूरत है। अगर आप कोई थेरेपी जानते हो, कोई ऐसी टेक्निक जानते हो, तो उनका यूज कीजिए। यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। उसकी वजह से आपके जो माइंड है वो काम हो जाएगा, आपके इमोशंस जो है, एक्शन जो है, उसमें एक बैलेंस आ जाएगा। एंड अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पे है कि एक कोई ऐसी चीज या फिर ऐसा डिसीजन मत ले लीजिए कि जिसकी वजह से आगे जाके आप। श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमाज मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। को हानि हो जाए तो थोड़ा सा आप जो भी डिसीजन लेते हो केयरफुली लीजिए, बैलेंस होके लेना पड़ेगा। या फिर आपको लगता है कि कोई फाइनेंशियली ऐसे आप क्लाइंट के साथ में डील कर रहे हो या फिर ऐसी कोई चीजें कर रहे हो, तो उसमें बात करते टाइम पे एक पोलाइटनेस लाने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा एकदम फायर के साथ में बात मत कीजिए, या फिर ऐसी चीजें मत कर बैठिए, एक्शन ले लीजिए कि आप जो एक्शन लेते हैं उसके साथ उसमें आपको अवेयरनेस लाने की जरूरत है टुवर्ड्स योर एक्शन एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा सा बैलेंस के साथ में और रिलैक्स होके हुए आपके माइंड को, आपके बॉडी को करते हुए आगे बढ़ना है, ना कि आपके जो थॉट्स है वो क्लटरनेस के साथ में आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए गाइडेंस। आगे देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। ओके, तो सेपरेशन की एनर्जी है और क्लियर कट मैंने आपको वही गाइडेंस वही बताया था पहले भी कि इस टाइम पे ना आपकी फायर एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको थोड़ा सा आपको उसके ऊपर में कंट्रोल लाने की जरूरत है। और क्या हो रहा है ना, उसकी वजह से आप उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है, और आप सप्रेस हो रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो उस सप्रेशन से बाहर आना पड़ेगा आपको, और ये तभी होगा कि जब आप अपने ऊपर में काम करोगे। ऐसा कोई सडनली मिराकल नहीं होने वाला है, तो थोड़ा स्लोली अपने ऊपर में काम करना स्टार्ट कीजिए। आपकी जो माइंड बॉडी जो है उसमें एक बैलेंस लाने की आपको जरूरत है इस टाइम पे, और वो जब बैलेंस होगा तो आपके जो एक्शंस होंगे वो भी एक बैलेंस वे से आगे बढ़ते जाएंगे। उसके साथ साथ है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। तो यस ऑफ कोर्स इस टाइम पे आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा और यूनिवर्स से गाइडेंस भी वही है कि अपने आप को जानना होगा, अपने आप को स्पिरिचुअली आपको होना पड़ेगा, थोड़ा सा हील होना पड़ेगा। इस टाइम पे ना आप बहुत ही ज्यादा क्लटर हो चुके हो, आपके थॉट्स, इमोशंस, एक्शन सब में इम्बैलेंस दिख रहा है, और तो उसमें एक कामनेस लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और अपने आप पे काम करने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना इम्पोर्टेंट है। आपको यूनिवर्स की तरफ से इन सारी चीजों के लिए ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको देखना पड़ेगा, वो गाइडेंस आपको ग्रैब करना पड़ेगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे शांति लाना आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा? इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।